आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का 10वां नंबर सवाल। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। वो भी आसान और आसान भाषा में बताए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे 10वां नंबर सवाल। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का 10वां नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हो, वो भी आसान तरीका और आसान भाषा में। चलिए देखते हैं 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लिया जाए ये बाह्य बिंदु है, एक बिंदु दे दिए, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। चलिए हम इसको बिल्कुल समझते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छी तरह सर्किल बनाएंगे, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए इस तरह का सर्किल बना लिए। और कह रहा स्पर्श रेखा, तो कुछ इस तरह से होता है स्पर्श रेखा, और दूसरा मैं इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो स्पर्श रेखा खींच दिया। और यहाँ पे कह रहा है, देखिए, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला, ये जो है वृत्त का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और इससे मिलाने वाला कोण, इसको इस तरह से हम मिला दिए और इसका नाम दे दिए O, और इसका A, फिर इसका B, और ये बच गया जो C दे देते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण का संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण ये जो है, ये संपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। और ये संपूरक कोण हो जाएगा, मतलब संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री का। तो फाइनली हम लोग ये देखेंगे, ये कोण A और ये कोण 2, इसको हम नाम देते हैं कोण 1, एंगल 1, ठीक है। और इसको एंगल 2 रख देते हैं अपने लिए, ठीक है। 2 रख दिए। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, कोण 1 जोड़ कोण 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ से लिखेंगे सिद्ध, बिल्कुल आसान तरीका से इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। सिद्ध करते हैं। यहाँ पे देखिए, स्पर्श रेखा से खींचा गया किसी, देखिए, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जब टच होता है और स्पर्श बिंदु जो सेंटर तक जाता है, उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनता है। हम पिछले वाला वीडियो में भी बताए थे, स्पर्श बिंदु से लेके ये जो है सेंटर तक खींची गई रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है, स्पर्श रेखा एक कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को दिख रहा है कोण B जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए कोण B इक्वल 90 डिग्री, और कोण C इक्वल कितना, कोण C इक्वल कहेंगे सर 90 डिग्री। क्यों, हम इसका रीज़न भी देते हैं। रीज़न ये इस तरह से देंगे कि दोनों स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। रीजन डाल दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या स्पर्श रेखा वृत्त के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देख लीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए ABOC, मतलब ये जो है चतुर्भुज है। देख लीजिए, 1 कोण 2 कोण 3 कोण और ये 4, ये भुजा कितना है, 1 2 3 4 है। तो हम लोग जान के किया ये एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज कितने डिग्री का होता है, तो कहेंगे सर 360 डिग्री का होता है। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज
सॉरी यहाँ पे होगा भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, कोण 1 और कोण 2 बराबर कितना 180 डिग्री। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं चतुर्भुज के सभी कोण को। तो यहाँ आप देखिए ए कोण कितना है, तो हम लोग उसका नाम दिए है कोण 1 प्लस यहाँ आप देखिए कोण बी कितना है, तो कहेंगे सर कोण बी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री प्लस कोण कोण ओ कितना है, तो कोण 2 लिखें उसको, एंगल 2, ठीक है, प्लस तो प्लस। अब कोण सी कितना है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का है, बराबर इधर कितना है 360 डिग्री सर, तो लिख दीजिए 360 डिग्री। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2। अब ये 90 90 कितना हो गया, सिंपल सी बात है, 90 90 180, और 180 को हम लोग इस साइड भेज देंगे 360 माइनस 180, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। एक लाइन आप लोग अपने मन से बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 180, और इधर बराबर की साइड में भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 360 माइनस 180 हो जाएगा, और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा क्या 180। 360 में 180 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, और 180 क्या होता है संपूरक कोण होता है। तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा था, कोण 1 और कोण 2 मिलाकर जो है संपूरक कोण है या नहीं है, तो है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यार समझ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और भी आप लोग के मन में कोई कन्फ्यूज़न रहे तो, ठीक है। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, जो मैंने यहाँ पे तय करके निकाल दिया। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या दे रखा है। 11 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखिए सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, मतलब यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं कुछ इस तरह से, समांतर चतुर्भुज ये हो गया, और इसको हम लोग टच करवा दिए, और यहाँ भी टच करवा दिए, और यहाँ भी टच करवा दिए। देखिए अब इसका हम लोग कुछ पहले नाम देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। A B C D, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट टच हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इसका भी नाम देते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं P, और यहाँ पे जो है Q, और यहाँ पे Q के बाद क्या होता है R होता है, तो R देंगे, और R के बाद S होता है, S दे देंगे। अब समझिए ऐसा क्यों किया मैंने। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज हम लोग बना दिए। किसी वृत्त के परिगत मतलब जो वृत्त के बाहर जो है एक समांतर चतुर्भुज है, उस तरह से हम लोग ड्रॉ कर दिए। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन जो दिया गया उसको पहले देख लीजिए। दिया क्या गया है, दिया है ABCD जो है, ABCD जो है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ दे रखा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और इसी चीज़ को हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा है क्या कि वो समचतुर्भुज हो सकते हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज समझिए आप लोग। आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कहने का मतलब ये AB बराबर क्या होगा CD, AB बराबर क्या होगा CD। यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर CD, ठीक है। और AD, ये देखिए A और AD बराबर क्या होगा BC के, AD बराबर BC। ये हुआ समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या ABCD एक समचतुर्भुज होगा, ये सिद्ध करना है। अब ये वाला बात समझिए, समचतुर्भुज किसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, आमने सामने की भुजा जो है, जैसे AB बराबर होगा
सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। ये हो गया आमने सामने की भुजा बराबर हो। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर हो। कहने का मतलब जितना ए बी होगा ना उतने बी सी होगा, और जितना सी डी होगा उतने कितना होगा, ए डी होगा और ए बी भी होगा। ठीक है, ये होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, समचतुर्भुज जब होगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर सी और डी बराबर हो जाएगा ए डी। ठीक है, या डी ए, इस तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिद्ध करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया, ये क्या है, आप लोग कहेंगे सर ये स्पर्श रेखा, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। मतलब ए बी स्पर्श रेखा है, जितना ए पी होगा उतने क्या होगा, ए एस भी होगा। कहने का मतलब जितना ए पी होगा स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए पी बराबर ए एस। तो कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर दिक्कत क्या बात का होगा, क्योंकि समांतर स्पर्श रेखा जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, समांतर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उसी तरह से ए पी बराबर ए एस, और यहाँ पर देख लीजिए बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। लिखिए बी पी बराबर बी क्यू। आगे देखिए, आगे क्या देखना है, यहाँ देखिए सी आर ऊपर से ले रहे हैं, पहले ये बुला लिए उसके बाद ये बुला लिए। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। लिखेंगे सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए डी आर जितना होगा डी आर उतने होगा डी एस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डी आर बराबर डी एस। चलिए एक तरफ से हम लोग इसको जोड़ लेते हैं और एक तरफ से इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, जो दे रखा वही चीज़। तो मतलब इसको और इसको हम लोग ऐड किए, बराबर करके, बराबर में था इसलिए बराबर करके ऐड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहीं पे समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है, आसान है। ये क्या है, ए पी है, ए पी है। ठीक है, ए पी बराबर यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए पी। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को देखिए, इसको जोड़ते हैं हम लोग ए पी और बी पी। चलिए यहाँ पर आइए थोड़ा, ए पी और बी पी मिल के क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है ना सर। तो चलिए लिख देंगे ए पी प्लस बी पी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस सी आर। चलिए सी आर डी आर देखते हैं, सी आर और डी आर मिल के क्या बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो सी डी बन रहा है। तो लिख देंगे सी डी, एक ही बात में एक ही लाइन में लिख देते हैं सी डी बराबर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है ए एस और बी क्यू, इस बात को भी देखेंगे ए एस और बी क्यू कुछ बन रहा है। कहेंगे सर नहीं बिल्कुल ये तो रेखा नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, इसको क्या करेंगे किसी और से जोड़ते हैं, ए एस और डी एस को जोड़ लीजिए। ए एस और डी एस जब जोड़ेंगे, ए एस और डी एस तो क्या बनेगा, ए डी बनेगा ना। चलिए लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए डी, ए एस प्लस डी एस को। अब बच गया क्या, बी क्यू और सी क्यू। चलिए देख लेते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी एल लिखेंगे जी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बी सी। चलिए यहाँ तक यदि समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बी, अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सी डी। अब सी डी को नहीं छेड़ना है, सी डी ए रहने दीजिए बराबर ए डी को हम लोग ए डी देखिए यहाँ पे देख ले रहे हैं आप लोग, ए डी दे रखा है किसके बराबर है, बी सी के। समांतर चतुर्भुज में ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के, मतलब सभी आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे जोड़ेंगे ए सी डी और सी डी, तो क्या लिखेंगे, टू सी डी बराबर बी सी और बी सी क्या लिखेंगे, टू बी सी।
और 2 2 ख़त्म हो गया तो क्या बच गया, सी डी बराबर हो गया बी सी। कहने का मतलब आप यहाँ पे देखिए, सी डी बराबर सी और डी बराबर बी सी आ गया। मतलब इस भुजा, ये जो ये वाला रेखा है इसके बराबर ये वाला है। तो हो सकता है यदि हमने यहाँ पे ए बी नहीं लिया, यहाँ पे ए बी को हम सी डी भी रख सकते थे। देख लीजिए, ए बी को हम सी डी रखे, ए बी को हम लोग सी डी रखे थे, और यहाँ पे देखिए ए डी को हम लोग बी सी रखे थे। क्या इस जगह पे आप लोग देख रहे हैं, ए बी के जगह पे हम लोग यहाँ पे ए बी की जगह पे सी डी रखे थे, सी डी के जगह पे ए बी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए बी के जगह पे हम लोग सी डी रखे हैं। यहाँ पे देखिए ए बी के जगह पे हम लोग सी डी रखे हैं, तो सी डी के जगह पे क्या ए बी रख सकते हैं। तो कहेंगे जी सर, सी डी के जगह पे हम लोग ए बी भी रख सकते हैं। तो ए बी को हम लोग छोड़ देते, यदि हम लोग को पूरा करना है तो ए बी को छोड़ देते। इसी तरह जैसे हम सी डी को छोड़े, यहाँ पे सी डी की जगह सी डी ए लिखे हैं, तो सी डी की जगह पे हम लोग ए बी लिखते, इसको ए बी लिखते, तो हम लोग को क्या हो जाता, ए वाला कोण मतलब बी सी मतलब ए बी और डी ए बराबर होता है। तो हमने क्या किया, शुरुआती दौर से हमने सी डी अभी निकाला है, सी डी बराबर क्या, सी बी, इतने ही हल किया। तो इतना ही हल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ लाइन और जोड़ना है, लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, और सी डी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी। देखिए सी डी बराबर हो जाएगा किसके, तो कहेंगे डी ए का या ए डी का। यहाँ पर लिख देंगे डी ए या ए डी का। यही हम लोग को बराबर करना था। मतलब ए बी बराबर है बी सी के और सी डी बराबर है ए डी के। तो मतलब ये जो है आपस में सभी बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के और सी डी बराबर है ए डी के। मतलब यहाँ पे समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो समचतुर्भुज में सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है इस कंडीशन को फॉलो करेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में जो है समांतर चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। डेट क्लियर हो गया ये सारी बात आप लोग को। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं निकाला है, ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ निकाला है सी डी बराबर बी सी। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख दिए बस। हम लोग यहाँ पे सी डी के जगह पे ए बी भी रख सकते थे, ए बी को ए बी रख देते और यहाँ पे सी डी के जगह पे ए बी लिख देते। तो यहाँ पे ए डी था, ए डी को हम लोग ए डी के जगह पे ए डी रखते थे और बी सी के बराबर हम लोग ए डी रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कुछ, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, लेकिन हमने एक ही कंडीशन को फॉलो किए और एक ही कंडीशन को निकाले, इसलिए ये निकल के आया। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार ए बी बराबर होगा बी सी के और सी डी बराबर होगा ए डी के। तो ये पूर्ण पेन आप लोग समझ गए, बहुत ही ईजी और आसान तरीका से हम आपको समझाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।